वरुण चक्रवर्ती लगातार कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना जाने उनके पास क्रिकेट खेलने का कितना अनुभव हो। और वो बिल्कुल ऐसे मिस्ट्री स्पिनर बन गए हैं जैसे एक वक्त पर श्रीलंका के अजंता मेंडिस थे, वेस्ट इंडीज़ के सुनील नरेन थे। जैसे सुनील नरेन, उनके एक्शन पर प्रतिबंध लगने से पहले वो जिस तरह की गेंदें डालते थे और बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझ ही नहीं पाते थे, बिल्कुल वैसे ही बन के निकले हैं वरुण चक्रवर्ती। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी बात यह है कि जो सुनील नरेन थे पीक पर, वो उनके पास थे एक मिस्ट्री स्पिनर, और अब एक और ऐसे ही मिस्ट्री स्पिनर आए हैं वरुण चक्रवर्ती, वो भी उन्हीं की टीम में है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा और 29 साल की उम्र में उनको एक पहचान मिली है। और इतना ही नहीं, उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी 26 साल की उम्र में हुआ था, जो दिखाता है कि उनका क्रिकेट करियर कितना लेट चला। दरअसल में वरुण चक्रवर्ती बचपन में फास्ट बॉलर बनना चाहते थे और जब वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे तो वो फास्ट बॉलिंग ही करते थे। और उन्होंने शुरू में कभी क्रिकेट को ऐसे करियर लिया भी नहीं था और वो हमेशा टेनिस बॉल के टूर्नामेंटों में खेलने जाते थे और फास्ट बॉलिंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे टेनिस बॉल के टूर्नामेंट में उनकी फास्ट बॉलिंग पिटने लगी। उसके बाद उनकी एज ए बॉलर टीम में जगह खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स थामा लिए। और वरुण चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्होंने विकेट कीपिंग करना दिनेश कार्तिक को देखकर शुरू किया था, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु से अगर कोई सबसे बड़े क्रिकेटरों की बात करें उस वक्त में तो दिनेश कार्तिक ही थे, जिन्होंने 2004 में ही इंडिया के लिए डेब्यू कर दिया था। तो उनको देखकर उन्होंने विकेट कीपिंग के ग्लव्स संभाले, जिसके बाद उनकी एज ए विकेट कीपर टीम में जगह बनने लगी। लेकिन उसके बाद वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने SRM यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो गए। लेकिन वहाँ पर वो अपने गुरु कनन से मिले, जिन्होंने पास में ही एकेडमी में उनको अपनी टीम में लेना शुरू किया और टेनिस बॉल की जगह अब वो क्रिकेट बॉल से खेलते थे। और वहाँ पर वो फास्ट बॉलिंग करते थे। लेकिन फास्ट बॉलिंग करते करते ऐसे ही वरुण चक्रवर्ती को एक सीरियस इंजरी हो गई, जिसके बाद वो 1.5 साल तक फास्ट बॉलिंग नहीं कर सकते थे, या यूँ समझ लीजिए 1.5 साल के लिए वरुण चक्रवर्ती क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को इतने दिन तक क्रिकेट से दूर रहना रास नहीं आया और उन्होंने वक्त से पहले ही फास्ट बॉलिंग की जगह स्पिन बॉलिंग डालनी शुरू कर दी। और तब तक रविचंद्रन अश्विन भी इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके थे तमिलनाडु से, और रवि अश्विन को देख कर ही उन्होंने कैरम बॉल सीखी और इसके बाद उन्होंने लेग स्पिन, कैरम ऑफ स्पिन सब कुछ एक ही एक्शन से डालने की प्रैक्टिस की। और अंत में 1 साल की प्रैक्टिस के बाद वो डालने भी लगे, जिसके बाद वो वापस अपने कोच कन्नन के पास गए और कहा कि वो एक फास्ट बॉलर नहीं है, वो एक लेग स्पिनर है, वो एक ऑफ स्पिनर है। जिसके बाद उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग में क्रिकेट खेलना शुरू किया और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अनप्लेबल हो गए। फिर 2018-2019 में उनको मौका मिला विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का और वहाँ पर उन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। उससे पहले वो तमिलनाडु प्रीमियर लीग का भी सीज़न खेल चुके थे और विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। और इसके बाद जब उनका IPL की बोली में नाम आया तो KKR और किंग्स 11 पंजाब के बीच में उनको खरीदने की होड़ मच गई और 8.5 करोड़ रुपए में उनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा। हालांकि 2019 में उनको सिर्फ एक ही मैच मिला और 2 ओवर में उन्होंने 28 रन दिए KKR के अगेंस्ट और किंग्स 11 पंजाब ने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगले सीज़न में ही दिनेश कार्तिक, जो उन्होंने उनको पहले ही नेट्स में खेला हुआ था और वो जानते थे कि ये काफ़ी बेहतरीन स्पिनर है, तो दिनेश कार्तिक ने पहले ही उनके लिए जगह बनवाई हुई थी KKR में। और जब उनका नाम ऑक्शन लिस्ट में आया तो KKR ने हाथों हाथ वरुण चक्रवर्ती को खरीद लिया। इस बार उनकी कीमत पिछले ऑक्शन से आधी की आधी रह गई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती सिर्फ किसी भी तरह पिक होना चाहते थे किसी भी टीम में, और उनको पिक किया और आते ही उन्होंने दिखा दिए अपने जलवे। और इस सीज़न में उनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 20 रन देके 5 विकेट और उनसे आगे अभी कोई भी नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती उम्मीद करते हैं कि उनका इंडिया डेब्यू भी जल्दी होगा और वो इंडिया में कम से कम T20 या फिर 50 ओवर के सेटअप में हमको खेलते हुए जरूर दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।